In today's session, we will learn about character formatting in MS Word. We will learn to perform the following operations with the document, that is change the font of text or numbers, change the size of text, underline, bold or italic formatting to text, apply different formatting to text like to make text embossed, engraved, outline or shadow formatting, or apply strike-through formatting to text, change the color of text, convert all text to uppercase, and convert all text to lowercase. Let's start with the change the font of text or number. If you want to change the font of text of number, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इस लाइन पे जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं कीबोर्ड या माउस की मदद से इसको सेलेक्ट कर लूंगी टेक्स्ट जो मेरा डिजायर्ड एरिया है। लाइक अगर मैं इस लाइन को करना चाहती हूँ सिंपली तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब फॉन्ट चेंज करने के लिए डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इस वक्त यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ से हम अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं एरियल ब्लैक को सिलेक्ट करूंगी तो ये हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जो है वो अप्लाई हो गया। और अगर हम सारे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो Ctrl+A प्रेस करेंगे और फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो तमाम डॉक्यूमेंट पे जो है वो यानी कि पूरी ये फाइल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप डिजायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आ रहा है इस वक्त साइज सेलेक्ट है 14। अदरवाइज आप राइट क्लिक करें तो फॉन्ट के मेन्यू में भी आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं साइज की। यहाँ से आप साइज को कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। 72 साइज तक ये अवेलेबल है, 8 से जो है वो स्टार्ट होके। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इसको करना चाहते हैं 18 या 20 तो हम सेलेक्ट करेंगे और ये टेक्स्ट का साइज चेंज हो गया। थर्ड वन इज टू अंडरलाइन टेक्स्ट। इसके लिए आप सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके पास अंडरलाइन की ऑप्शन है, या आप Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+U। ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो गया। और अगर आप अंडरलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो हो गया जिस तरह के पहले था। नेक्स्ट इज अप्लाइड बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट। इसके लिए उसी तरह जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसके लिए पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप Ctrl+B प्रेस करेंगे और क्योंकि ऑलरेडी ये बोल्ड था टेक्स्ट तो ये जो है वो अनबोल्ड हो गया, तो आप इस पे बी प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो बोल्ड हो गया। और इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B। नेक्स्ट इज अप्लाई italic formatting to text। तो ये इससे आपका italic फॉर्मेटिंग में आ गया और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U, Ctrl+I। और अगर आप फिर से इसको प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग लाइक embossed, engraved, आउटलाइन और शेडो फॉर्मेटिंग। इसके लिए हमने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक स्ट्राइक थ्रू, डबल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इंग्रेव, इम्बोज, आउटलाइन, शेडो। हम इम्बोज अप्लाई करना चाहते हैं
तो साथ ये प्रीव्यू में हमें जो है वो शो करेगा कि फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद हमारा टेक्स्ट किस फॉर्म में जो है वो अपीयर होगा। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो इम्बोस हो गया। इसी तरह अगर आप इसको कलर अप्लाई किया होगा तो ये ज्यादा जो है वो क्लियर प्रोमिनेंट होगी ये वाली फॉर्मेटिंग। इसके बाद इसी तरह अगर आप इनग्रेव करना चाहते हैं तो आप इनग्रेव वाली ऑप्शन को करेंगे। अगर आप आउटलाइन या शेडो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो ये जिस तरह एक आउटलाइन जो है वो अप्लाई होगी आपके टेक्स्ट पे, ये पूरी लाइन को हम सेलेक्ट करके इसके बाद अगर आप शेडो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके फॉन्ट पे करेंगे और इसमें शेडो फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज अप्लाई स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट। किसी भी किस्म की आप फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन में से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट के साथ जो है वो सेंटर में लाइन अपीयर हो जाएगी। ये हमने क्लिक किया तो ये इस तरह से स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट जो है वो लाइंस जो है वो आपके टेक्स्ट के सेंटर में अपीयर हो रही हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट तरह की जो है वो कर सकते हैं। इसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे आपके पास फॉन्ट कलर अवेलेबल है। इसमें फॉर एग्जांपल आप फॉन्ट रेड कलर का करना चाहते हैं और इसमें आपके पास यहाँ पे मोर कलर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें से आप मजीद कलर्स भी चूज कर सकते हैं। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो है वो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट पे अप्लाई करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जिस तरह के अभी हमने कुछ देखी थी। टेक्स्ट को अपर केस में करना तो इसके लिए आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे और इसमें ऑल कैप्स की ऑप्शन जो है वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो गया। अब अगर आप इसको लोअर केस में करना चाहते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, ये नेक्स्ट वाली लाइन को देख लेते हैं। इससे जो हमारी अपर केस में है वो आपको वो भी लोअर केस में हो जाएंगी। फॉन्ट पे क्लिक किया यानी कि हमारा सारा टेक्स्ट। तो इसमें हम स्मॉल कैप्स पे क्लिक करेंगे। जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे इसमें प्रीव्यू में आपके पास ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे अगर आप साथ में ही फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, फॉन्ट साइज, तो साथ में ये ऑप्शंस भी आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके कर दिया तो ये जो है वो स्मॉल केस में जो है वो आपका टेक्स्ट लाइक अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये स्मॉल केस में जो है वो आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप सिंपली डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। थैंक यू।